भारत के ग्रामीण विकास की गाथा बिना पंचायती राज व्यवस्था के पूर्ण नहीं हो सकती। इसी अभिशासन प्रणाली के माध्यम से केंद्र सरकार ने विकास की नीतियों को संचालित किया है। विकास में जुटी, लेकिन उसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए पर्यावरण की भी रक्षा करने वाली पंचायती राज संस्थाओं में से एक है बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले की बारून ब्लॉक पंचायत समिति। इसने अपने क्षेत्र के बेरोजगार लोगों, गरीब व सीमांत किसानों के आय वर्धन के लिए अनेक नवीन कदम उठाए हैं। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड में आज इन्हीं प्रयासों के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। बारून समिति के बारे में गौर करने लायक बात यह है कि उसने विकास के लिए प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों का दोहन किया, किंतु पर्यावरण के विनाश की कीमत पर नहीं। समिति की सबसे बड़ी खूबी विकास और प्रकृति में संतुलन बनाए रखना था। इनके इन्हीं प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए बारून प्रखंड की पंचायत समिति को वर्ष 2013-2014 में बहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। बारून पंचायत समिति में 17 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं और ये हैं रियूर, टिंगारा, पौथू, पिपरा, मेह, भोपातपुर, धमनी, धनगाई, दुधार, गोथूली, जनकोप, काजीचक, कंचनपुर, खैरा, कौचाड़, बड़ी खुर्द और बारून। हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और बारून भी इससे अछूता नहीं है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी यहां के लिए एक वरदान है, पर इसको सही दिशा देने का श्रेय यहां की ब्लॉक समिति को जाता है। सोन नदी बिहार की बड़ी नदियों में से एक है। बारून समिति के लगभग सभी क्षेत्र सोन नदी के किनारे स्थित हैं। नदी के तट पर होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में लोगों को वर्षा के दिनों में अक्सर बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है, पर यह क्षेत्र इसका अपवाद है। सोने पर सुहागा ये कि इसके पास से ही राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता जाने वाला जीटी रोड भी गुजरता है। इन दोनों के सानिध्य से बारून क्षेत्र को काफी लाभ मिला है। यहां के गरीब किसानों के पास खेती योग्य भूमि बस नाम मात्र को है। केंद्र सरकार के प्रयासों तथा ब्लॉक समिति के सहयोग से यहां कई जनहित योजनाएं कार्यान्वित की गईं। लेकिन इस सब के बावजूद यहां के लोग बाहर मजदूरी करने जाने के लिए बाध्य थे, क्योंकि यहां कृषि के अलावा आय के अन्य साधनों की कमी थी। इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब और अति पिछड़े लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन जिन दिनों नदी में पानी बढ़ जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, तब उनके लिए मछली पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मछली पकड़ने वाले लोग एक प्रकार से बेरोजगार हो जाते हैं। समिति ने उनकी समस्या को समझा, उन्हें एकत्रित होकर मछली पकड़ने को एक व्यवसाय का रूप देने का सुझाव दिया। इसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई, जिसमें मछुआरों को सम्मिलित किया गया। इन्हें मछली व्यवसाय संबंधी जानकारियों के साथ साथ आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई गई। आज ये लोग नदी से मछलियां पकड़कर बारून के स्थानीय बाजार और डेहरी की मंडी में बेच देते हैं। सोसाइटी बनने से मछली व्यवसाय व्यवस्थित हो गया और वहां के लोगों को संयुक्त रूप से कार्य करने के लाभ भी मिलने लगे। इस कार्य से इन परिवारों की आय में समुचित वृद्धि हुई।
बारून पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले गांवों में बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जो गाद भर जाने की वजह से निष्क्रिय पड़े थे। बारून पंचायत समिति ने सहभागिता से वर्षों से निष्क्रिय पड़े इन तालाबों को पुनः सक्रिय करने का प्रण किया। इसके लिए इन तालाबों का मनरेगा कार्यक्रम के तहत जीर्णोद्धार कराया गया। इन तालाबों की गाद निकाली गई और सफाई कर उनको भी मछली पालने के लिए तैयार किया गया। हर गांव से 5 से 10 परिवारों को स्थायी रूप से मछली पकड़ने की अनुमति प्रदान की गई। तो इस प्रकार सोन नदी और तालाबों में मछली व्यवसाय से गरीब किसानों को भरपूर लाभ प्राप्त होने लगा। तालाबों का पुनरुद्धार करने से गांव में भूमि जल के स्तर में भी वृद्धि हुई, जिससे गर्मी के दिनों में पेय जल की समस्या का भी निदान हुआ। वर्षा के बाद जब नदी में पानी कम हो जाता है, तब नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से कुछ दलदले तालाब विकसित हो जाते हैं। बारून पंचायत समिति ने अपने क्षेत्र के सभी पंचायत प्रमुखों के साथ मिलकर प्राकृतिक रूप से बने इन दलदले तालाबों का गांव वासियों हेतु अतिरिक्त आय के साधन बनाने के लिए इस्तेमाल करने का निश्चय किया तथा समिति द्वारा मखाने की खेती करने की सलाह दी गई। जो परिवार मछली पालन से जुड़े थे, उन्हें मखाने की खेती का अतिरिक्त कार्य भी दिया गया। इसके लिए मछुआरों की कोऑपरेटिव को ये दलदली तालाब पट्टे पर दिए गए, ताकि सहकारिता की भावना से मछली पकड़ने और मखानों की खेती से होने वाली आय में सभी लोग बराबर के हिस्सेदार बने। मखाने की खेती करना एक कठिन कार्य है। इसकी एक विशेष व जटिल विधि है। कच्चे मखानों को तोड़कर ये घर लाते हैं, जहां पूरा परिवार मखानों को सुखाने, उन्हें भूनने और छिलका उतारने आदि का कार्य करता है। इसमें जहां मेहनत बहुत लगती है, वहीं आर्थिक लाभ भी बहुत होता है। धीरे धीरे यहाँ के छोटे गरीब किसान और मछुआरे, जो पहले केवल कृषि के अलावा मजदूरी पर निर्भर रहते थे, अब मछली पालन और मखाने की खेती से भी जुड़ गए हैं। बारून समिति ये भली भांति समझती है कि स्वस्थ परिवार विकास के लिए कितना जरूरी होता है। युवा लड़कियों तथा गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण आहार मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय योजना के तहत इन्हें महीने के हिसाब से पौष्टिक खाद्य सामग्री गांव के केंद्रों से दी जाती है। इसी कारण स्थानीय स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर केंद्रीय योजना के तहत चल रही मिड डे मील योजना पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। समिति के सदस्य तथा ब्लॉक प्रधान समय समय पर इन स्थानों का निरीक्षण करते रहते हैं। गरीब परिवारों के बचे हुए समय का सदुपयोग करने के लिए उन्हें नदी के किनारों पर उपलब्ध सरकंडों से वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया गया। पहले भी ये लोग घरेलू कामों में इनका उपयोग करते थे, परंतु अब इन्हें उन चीजों को बाजार के लिए बनाने को कहा गया। आज कई परिवार इस कार्य से भी जुड़ गए हैं। घर के भीतर या बाहर कहीं भी बैठकर ये कार्य किया जा सकता है। गांव के कई परिवार मिलकर रस्सियां, झाड़ू और टोकरियां बनाते हैं और उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इतना सफल प्रयोग बारून प्रखंड में ही देखा गया है। ये ब्लॉक समिति तथा सरकारी योजनाओं की सहभागिता से ही हो पाया है। हम लोग सोचे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पहले खेती की जाती थी हम लोग के यहाँ,
तो वो खेती करने के लिए जैसे पानी का जो लेवल है हर जगह लगभग, अगर हर प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक गांव में अगर ज़मीन रहे, अगर हम लोग तालाब करते हैं, उस तालाब में अगर सालों भर पानी रहता है तो हमारा लेवल, पानी का लेवल ऊपर गया और वो उस तालाब में हम लोग मछली पालन कर लिए। उस मछली पालन से जो भी परिवार वो मछली पालता है उसका इनकम बढ़ा। जब उसका इनकम बढ़ेगा तो आगे के बारे में सोचेगा। जब हम साइंटिफिक रीज़न से खेती जो करते हैं, उस छोटा ज़मीन भी बहुत ज़्यादा खेती करता है। जो एक पुरानी पद्धति है उससे जो हम खेती करते थे तो उतना उपजाऊ नहीं रहा, लेकिन साइंटिफिक रीज़न में वो उपजाऊ बढ़ा, उस चीज़ को वो बाहर बेचे, उनसे उनका इनकम बढ़ा। तो जाहिर सी बात है जो भी सामाजिक सुविधाएँ, जो भी हमारे देश में इस तरह की सुविधाएँ, वो सब सुविधाएँ उनको भी मिलने लगती है। बारून प्रखंड चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, इस कारण यहाँ कृषकों के लिए सही उत्पाद का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्लॉक समिति के आग्रह व अनुरोध पर प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग के लिए स्थानीय कृषि अनुसंधान केंद्र सामने आए हैं। कृषि केंद्र के वैज्ञानिक समय समय पर गांव में गोष्ठियां करते हैं तथा जल भूमि संरक्षण की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सोन नदी के तटीय क्षेत्र खेती के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। इन तटीय परिवारों को वहां खेती करने की अनुमति भी ब्लॉक समिति द्वारा दी गई। यहाँ की भूमि आलू व सब्जियां उगाने के लिए श्रेष्ठ है। सब्जियों की बिक्री स्थानीय बाजारों में हो जाने के कारण कृषि संपदा का ये व्यवसाय सरल व सुनिश्चित हो गया है। बारून प्रखंड में प्राकृतिक संपदा का प्रयोग केवल आय वृद्धि के लिए ही हो रहा हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण पर भी काम हो रहा है। सोन नदी के किनारे होने के कारण यहाँ भूमि कटाव की भी समस्या रही है। इससे बचने के लिए पंचायत समिति ने इस दिशा में भी काम किया। केंद्रीय योजना की सहायता से नदी किनारे मनरेगा योजना के अंतर्गत 2400 पेड़ लगाए गए। इससे तटों का कटाव ही नहीं रुका, बल्कि आसपास के इलाकों का जल स्तर भी बढ़ा। कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट से खाद निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए घरों में गोबर गैस निर्माण व उपयोग पर भी बल दिया गया। बारून पंचायत समिति अपने सामाजिक दायित्वों को अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए वो अपने क्षेत्र में पर्यावरण के अतिरिक्त सफाई व स्वच्छता अभियान भी चलाती रही है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास महिलाओं की सहायता के बिना पूर्ण नहीं हो पाता है। इसी कारण ब्लॉक समिति ने पहले से ही स्थापित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने नए प्रयासों में शामिल किया। समूह के सभी कार्य इनके दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन व अगरबत्ती बनाना। ये महिलाएं इन कार्यों को अपने कृषि व घरेलू कार्यों के साथ करती रहती हैं। विकास अगर प्राकृतिक संसाधनों का सही दोहन है तो बारून पंचायत ने अपनी दीर्घकालीन योजनाओं में इसे अपनाया है। विकास के साथ साथ यदि पर्यावरण की भी रक्षा हो तो ऐसा विकास स्थायी होगा। ये सुखद बात है कि बारून पंचायत समिति इस दिशा में अग्रसर रही है।
बारून पंचायत ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे निश्चय ही दूसरी पंचायतों को प्रोत्साहन मिलेगा।